नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, लक्ष्य सही होना चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करती है ना, पर वो निर्माण नहीं, नुकसान करती। इसलिए अपना लक्ष्य सही रखो और प्रयत्न और प्रार्थना दोनों साथ रखो। सफलता सदा आपके साथ रहेगी। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2025 का दूसरा महीना यानी फरवरी का महीना प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2025 के अंतिम महीने में शुरू हुई नववर्ष 2025 की नवीन कड़ियों को क्रियान्वित करने के लिए फरवरी का महीना आपके लिए किस प्रकार के अवसर लेके आया है, आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों की दर्पण में कि फरवरी का महीना किस प्रकार से दिखाई दे रहा है ग्रह योगायोग के अनुसार। फरवरी के बारे में, राशिफल के बारे में चर्चा करूं, थोड़े से अपने पर्वों के बारे में चर्चा करते हैं कि फरवरी के महीने में कब क्या कैसे व्रत और त्योहार है। कुंभ का महापर्व जो 14 जनवरी 2025 से आरंभ हुआ, सन्यासियों के लिए 3 फरवरी 2025 को अंतिम शाही स्नान प्रयागराज में संपन्न हो गया। इस अद्भुत पर्व से पहले मौनी स्नान भी था, मौनी अमावस्या का स्नान भी था और 14 जनवरी का भी स्नान था। 6 फरवरी को गुप्त नवरात्र भी समाप्त हो रहे हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। तो महाशिवरात्रि तक प्रयागराज में भक्तों की भीड़ रहेगी। इन त्योहारों के बीच में, इन खुशियों के बीच में सबसे पहली मेरी सद्भावनाएं उन परिवारों के प्रति जिन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व भगदड़ में अपने प्रियजनों को खो दिया। ईश्वर उन सभी को अपनी शरण में स्थान दे और उन परिवारों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब फरवरी में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की मैं बात करूं, 4 फरवरी को बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में मार्गी हुए हैं। 11 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मंगलदेव मिथुन राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। जो ये ग्रह योगायोग है, केतुदेव कन्या राशि में, राहुदेव मीन राशि में, इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का 12 के 12 राशियों पर फरवरी 2025 के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा। फरवरी 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा 2025 फरवरी का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप इस राशिफल को दे सकते। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों। ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, अपना अनुभव बांटने आता हूं कि फरवरी 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अब मैं राशि चक्र की, भा चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा, मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी महीने के राशिफल की चर्चा करूंगा कि 2025 फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ बातें मिथुन राशि की मेरे अनुभव के आधार पर। ये द्विस्वभाव राशि और राशि अधिपति बुधदेव है। इस राशि के भाई बहन बुद्धिजीवी और स्वतंत्र होते हैं। साथ ही ये लोग बड़े प्यारे और बहुप्रतिभा के धनी होते हैं। मिथुन राशि के भाई बहन प्रेम संबंधों में, निजी संबंधों को मजबूत करने के लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। ये रहस्यमय कार्य करते हैं।
क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि इन्हें समझना इतना सहज नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समाज में इन लोगों को बहुत पसंद किया जाता है। आप बड़े लुभावने, आकर्षक और मृदुभाषी होते हैं। आप शारीरिक और मानसिक तरफ से काफी मजबूत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा होता है कि आप स्वयं अपनी आयु से छोटे प्रतीत होते हैं और आप में कुछ नया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि आप किसी एक विचार पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, जल्दी ही अपने कामों में उब जाते हैं, और यही कारण है कि आप लंबे समय तक किसी एक मसले पर ध्यान केंद्र नहीं कर पाते। ऐसा मैंने देखा। ये कुछ बातें थी आपके बारे में, संभव है मैं गलत हूँ, मैं दावे नहीं, लेकिन ऐसा मैंने अनुभव किया है पिछले इतने वर्षों में। चलिए अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल पे आऊँ, और राशिफल पे आऊँ उससे पहले ग्रह योगायोगों के संकेत। माह के आरंभ में राशि अधिपति बुधदेव सूर्यदेव के साथ मकर राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे, और 11 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि नवम भाव में मार्गीय अवस्था में विराजमान होंगे और शनिदेव के साथ संचरण करें। 12 फरवरी सूर्यदेव कुंभ राशि नवम भाव से शनिदेव और बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 27 फरवरी को बुधदेव मीन राशि दसम भाव में संचरण करेंगे, जहां शुक्रदेव के साथ मिलकर मालव्य योग का पंच महापुरुष योग में अपनी उच्च राशि मीन से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। 27 फरवरी को बुधदेव मीन राशि दसम भाव में संचरण करेंगे, और मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं, लेकिन शुक्रदेव वहां मालव्य नामक पंच महापुरुष योग में अपनी उच्च राशि मीन में राहुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं, तो यहाँ नीच भंग राजयोग भी होगा। मंगलदेव फरवरी माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में मिथुन राशि लगन भाव में संचरण करें, और 24 फरवरी को मंगलदेव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे, और केतुदेव कन्या राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। यह है मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2025 के ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगायोग को मोटा मोटा मैं देखूं तो मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक ठाक रहेगा। सकारात्मक सोच, कार्य के प्रति ईमानदारी, अपनों का साथ इस महीने नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में अच्छी सफलता दिलाएगा। परंतु आर्थिक मोर्चे पर उठापटक भी है, लेकिन ये परिस्थितियां ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। माह के आरंभ में कामकाज, शिक्षा और नौकरी के लिए कुछ अड़चने जरूर है, लेकिन इस क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी, काम भी बनेंगे, लाभ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उठापटक है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। और ये उठापटक नहीं आए तो पारिवारिक वातावरण को ठीक रखें, परिवार को साथ लेके चले और परिवार के सदस्यों की सलाह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। लगन भाव में विराजमान वक्री मंगलदेव के कारण पारिवारिक जीवन में अनावश्यक मानसिक तनाव, अपनों के साथ विवाद, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ये भी संकेत दे रहा है कि इस महीने दैनिक दिनचर्या को, जो दैनिक आपकी दिनचर्या इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये मोटा मोटा मेरा संकेत है। लेकिन जब फरवरी के महीने में इस संपूर्ण ग्रह योगायोग आपस में योगायोग स्थापित करेंगे या दृष्टि संबंध बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, तब मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा, अब मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा विद्यार्थी और युवाओं की। मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए फरवरी 2025 का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलताओं से भरा रहेगा। माह के आरंभ से अंत तक पंचमई शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में दसम भाव से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा, कामकाज को लेकर और शिक्षा को लेकर। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति, विघ्न और बाधाओं से पीछे छुड़ेगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मनोनुकूल नजर आ रहा है, किए गए प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सुख और सुविधाएं बढ़ेगी, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, कैरियर के मसले हल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं, यूपीएससी यानी सिविल सर्विस के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं और विद्यार्थियों के लिए समय मील का पत्थर साबित होगा। यह अलग बात है, थोड़ा संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि राहुदेव का संचरण पंचमेश और शुक्रदेव के साथ हो रहा है, इसलिए लापरवाही नहीं करें। पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ा सा परिश्रम किया तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। पढ़ाई में ध्यान नहीं भटके, इस बात पर जरूर सोचें। लाभेश और षष्ठेश मंगलदेव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। लग्नेश बुधदेव महाप्रिंस बुधादित्य योग में अष्टम भाव और नवम भाव में संचरण करेंगे। सरकार से पारितोषिक और स्कॉलरशिप मिलने की संभावना प्रबल है। युवाओं को नवीन योजनाओं पर कार्य करने का मौका मिलेगा। पत्रकारिता, मैनेजमेंट, मीडिया में सफलता मिलेगी। मनोनुकूल कार्य परिवर्तन और शादी विवाह के विषय में भी सफलता के संकेत नजर आए। तो युवा और विद्यार्थियों के लिए
फरवरी 2025 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए ठीक ठाक है। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है फरवरी 2025 के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के भाई बहनों के लिए इस माह दसम भाव में शुक्रदेव के साथ राहुदेव की युति महापर्यंत रहेगी। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम दृष्टि छठे भाव और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। इस माह की शुरुआत बड़ी उत्तम रहेगी। इस महीने आपको अनावश्यक दिक्कतों, परेशान से छुटकारा मिलेगा। आपके पक्ष में सितारे करवट लेने से कारोबार में सफलता प्राप्त होगी। नवीन जमीन जायदाद, वाहन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत नजर आ रहा है। यानी जमीन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बेहतर कार्य करने का सुअवसर मिलेगा। राजनीतिक संबंधों में अनुकूलता आएगी। सामाजिक सुयत में बढ़ोतरी होगी और समाज में प्रतिष्ठित लोगों में आपका जनसंपर्क बढ़ेगा। भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सही समय, सही स्थान और बेहतर कार्य करने का मौका मिलेगा। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव, बुधदेव के साथ का संचरण नवम भाव में रहेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे और नौकरी में सफलता के पूर्ण संकेत नजर आ रहे हैं। नौकरी में उन्नति कार्य, नई जिम्मेदारी मिलने से नई परिस्थितियां आपके लिए बड़ी अनुकूल रहेगी। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में है तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। स्थानांतरण में और प्रमोशन भी है। इस महीने कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है, जहां एक और आर्थिक सुदृढ़ता, वहीं दूसरी ओर शारीरिक और मानसिक पीड़ा का संकेत भी मैं देख रहा हूं। व्यापार, नौकरी में अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान का कारण बन सकता है। नौकरी में संयम और धैर्य से कार्य करना होगा। बहुत जरूरी है आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर दें। वर्क ओरिएंटल दिमाग रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा शत्रु अपने षड्यंत्र में कामयाब हो सकता है। बॉस से नहीं बिगाड़े। कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़तों से दूर रहे और अपनों को और सहकर्मियों को और बॉस को मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से फरवरी 2025 का महीना पारिवारिक रिश्तों में खटास की संभावना का संकेत दे रहा है। चाहे समाज हो चाहे परिवार, उठापटक है, तनाव है, खटपट है, ऐसा नजर आ रहा है। पैतृक संपत्ति के मसले उलझेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए लगन भाव में महाप्रियंत्र बकरी मंगलदेव की उपस्थिति बनी रहेगी। चतुर्थ भाव में केतुदेव विराजमान रहेंगे। माह के आरंभ में लग्नेश बुधदेव तृतीय सूर्यदेव के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों का आपस में आरोप और प्रत्यारोप का प्रभाव झेलना पड़ सकता है और पारिवारिक वातावरण तनावग्रस्त रह सकता है। पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखें। रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाएं। पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। जीवन साथी, संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं बरते। पारिवारिक मसलों को लेकर इस महीने थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि शुक्रदेव का संचरण राहुदेव के साथ बृहस्पति देव की उपस्थिति 12वें भाव में रहेगी। अनावश्यक कलह और झंझटों का संकेत मिल रहा है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। थोड़ा सा सावधानी बरतें और संयम से काम करें। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी है। इस महीने पारिवारिक सदस्यों को समझना भी बहुत जरूरी है। आपको समझना है कि कानून के खिलाफ जाकर कोई भी कार्य नहीं करे, यानी दंड की प्रबल संभावना है। यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। विशेष सावधानी बरतें, प्रतिकूलता का संकेत है। इस महीने परिवार के बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। 12 फरवरी सूर्यदेव और बुधदेव के भाग्य स्थान में संचरण करने से इन सारी परेशानियों से राहत पड़ेगी। 12 फरवरी तक आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा रिश्तों को लेकर। पारिवारिक जीवन में पुनः अनुकूलता आएगी। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से पूरा प्यार मिलेगा और आप छोटे भाई बहनों को सहयोग भी देंगे और उन्हें सफलता भी मिलेगी। मिथुन राशि वालों, फरवरी 2025 के महीने में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु माह के पूर्वार्ध में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माह के पूर्वार्ध में लग्नेश बुधदेव और सूर्यदेव के अष्टम भाव में संचरण के कारण छोटी मोटी बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है, इस तरह की चीज़ें मुझे नजर आ रही। पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, आंतों संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है। यदि मोटापा है तो कुछ न कुछ बीपी या हाई बीपी या लो बीपी को लेकर भी परेशानी आ सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। बुजुर्गों को स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। छोटी मोटी बीमारियां गंभीर रूप न ले, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना पड़ेगा। क्या करें? ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ये उपाय है आपके। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हर रोज तुलसी मैया में जल अर्पित करें, वहीं शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें। ओम
ब्राम ब्रीम ब्राम शब बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए फरवरी के महीने में उत्तम रहेगा। और श्रद्धानुसार पालक बुधवार दिन गाय को अपने हाथ से खिलाने से कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा, ये आकलन मेरे निजी अनुभव के आधार पर था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं।
मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।